और जर्मनी में रूस की बड़ी साजिश की जानकारी भी सामने आई है। यूरोप में रूस के टारगेट पर था अमेरिकी बेस, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर होने वाला था हमला। यूरोप में टारगेट पर था अमेरिकी बेस और ये जानकारी अब मिल रही है। इस टारगेट को यूरोप में निशाना बनाया जाना था, लेकिन उसके बाद इस टारगेट को लेकर यह जानकारी मिली कि अमेरिकी बेस निशाने पर है। यूरोप में अमेरिका पर हमला करने का बड़ा प्लान सामने आया। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला टल गया है। बड़ी साजिश की जानकारी अब सामने आई है। खबर दरअसल क्या है वो जान लीजिए। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। यूरोप में अमेरिकी बेस पर हमला होने वाला था, ऐसी जानकारी मिली है। पुतिन के खुफिया एजेंट ये हमला करने वाले थे, कहा जा रहा है। सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस सर्विलांस पर थे। क्रेमलिन ने अमेरिकी बेस पर हमले की प्लानिंग की थी। इसकी जानकारी कैसे सामने आई है वो भी बहुत दिलचस्प है। जर्मनी में पुतिन के 3 खुफिया एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सर्विलांस कर रहे थे ये खुफिया एजेंट। क्रेमलिन के आदेश पर यह सर्विलांस किया जा रहा था। सर्विलांस के बाद ब्लास्ट करने की योजना थी। नेटो हथियार गोदाम में ब्लास्ट करने वाले थे, यानी अमेरिका के बेस पर यह बड़ा हमला होना था और उसके लिए साजिश की जा रही थी। हमला क्यों होने वाला था ये भी जानना चाहिए। नेटो सप्लाई लाइन बंद हो सके, इस वजह से नेटो के बेस पर यह हमला होना था। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो जाएगी इस हमले की वजह से, इस वजह से यह साजिश थी। नेटो देशों के साथ सीधी जंग भी हो सकती है इसकी वजह से। समझौते के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत ही इसे देखा जा सकता है। जीते हुए क्षेत्र पर रूस का कब्जा माना जाए। दरअसल रूस इस कोशिश में लगा हुआ है। तो देखिए किस तरह से लगातार ये कोशिश थी कि अमेरिका का जो बेस है नेटो में उस पर हमला किया जाए, और इस वजह से 3 एजेंट खुफिया तौर पर यहां से जानकारी जुटा रहे थे। इन एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। ये एजेंट दरअसल ये जानकारी जुटा रहे थे कि किस तरह से यहां पर नेटो बेस पर हमला किया जाए। दरअसल बड़ा प्लान यही था कि पहले नेटो बेस के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी और उसके बाद जानकारी लेने के बाद यहां पर ब्लास्ट किया जाएगा। यूरोप में अमेरिकी मिलिट्री बेस निशाने पर था। बेल्जियम और रूस से जो दूरी है वो भी आइए हम आपको बताने वाले हैं इस ग्राफिक के जरिए। यूरोप में अमेरिकी मिलिट्री बेस को कैसे निशाना बनाया जाता। बेल्जियम जो जगह है वहां रूस की जो दूरी है उसकी वो 2253 किलोमीटर है, और रूस से जो दूरी है पोलैंड की वो 1223 किलोमीटर है। इसके अलावा जर्मनी, ये वो जगह हैं जहां पर नेटो के बेस हैं। रूस से ये दूरी 1836 किलोमीटर है। ये जो बेस हैं ये निशाना हो सकते थे। रूस से इटली का जो बेस है उसकी दूरी 2405 किलोमीटर है। नीदरलैंड्स में इसकी जो दूरी है रूस से दूरी उसकी 2200 किलोमीटर है, और तुर्की में रूस से जो दूरी है उसकी 1759 किलोमीटर है। ये वो तमाम नेटो के बेस हैं जो यूरोप में मौजूद हैं और ये निशाने पर हो सकते थे। रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। पुतिन ने नए साल में यूरोप में नए टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कहीं ट्रंप सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन का सरेंडर ना करा दें या फिर युद्ध विराम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो यूक्रेन के हाथ से निकल सकते हैं, जबकि नेटो को इस बात की फिक्र है। अगर यूक्रेन हार गया तो पुतिन आगे दूसरे देशों पर हमला करेंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति बदल दी है।
नए साल में अगर पुतिन ने हमले का नया पैटर्न अपनाया है तो ज़ेलेंस्की ने भी अब युद्ध नीति बदल डाली। अब नए तरीके से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन ने तबाही मचाई हुई है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने रणनीति के दो फ्रंट खोल दिए हैं। पहले फ्रंट पर वो रूस पर हमले करके उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। दूसरे फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके युद्ध को लंबा खींचने की सहमति बनाने में जुटे हैं। यानी ज़ेलेंस्की ने अपना कूटनीतिक दांव भी खेलना शुरू कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के काउंटडाउन से यूक्रेन की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप बाइडेन की युद्ध नीति का विरोध कर चुके हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि ज़ेलेंस्की दुनिया के बेस्ट सेल्समैन हैं। वो अपना दर्द बेचकर अमेरिका के $1 बिलियन ले जाते हैं। अब ट्रंप की वापसी हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी करेंगे। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से ज्यादा अरब पर फोकस करने का मन बना चुके हैं। यानी इजराइल को सैन्य मदद दी जाएगी, जबकि यूक्रेन की मदद रोकी जा सकती है। ज़ेलेंस्की को इसका अंदाजा हो चुका है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री बता रही है कि यूक्रेन नेपथ्य में जाने वाला है। इस बीच दो बयानों ने ज़ेलेंस्की की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। रूस में अमेरिका की राजदूत लिन ट्रेसी ने कहा है कि वॉशिंगटन मॉस्को के साथ कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए तैयार है, जबकि स्लोवाकिया की MEP यानी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कैटरीना रॉथ ने कहा है कि मॉस्को भी शांति वार्ता के लिए तैयार है। यानी यूरोप में हालात ज़ेलेंस्की के हाथ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार आते ही ज़ेलेंस्की की मुसीबत और बढ़ सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को दी गई सैन्य मदद में भ्रष्टाचार की जांच करा सकते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो 24 घंटे में युद्ध विराम करा सकते हैं, और अब यूरोप में शांति वार्ता की चर्चा शुरू हो गई है। यानी नेटो देशों में दो गुट बन गए हैं। एक गुट यूक्रेन को सैन्य मदद देने का हिमायती है, जबकि दूसरा गुट शांति प्रक्रिया के जरिए युद्ध रुकवाने का पक्षधर है। बदलते हालात को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने भी अपनी युद्ध नीति को बदला है। अब वो नेटो को आगे रखकर डोनाल्ड ट्रंप को साधने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के जरिए ट्रंप से सीक्रेट मीटिंग की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बैकडोर से नेटो की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट बना लिया है, क्योंकि नेटो जल्द ही यूक्रेन को नॉन न्यूक्लियर सैन्य मदद देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ट्रंप टीम के संपर्क में है। हालांकि ज़ेलेंस्की की यह रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के करीबी यूएस से मिलने वाली मदद की चोरी करने का आरोप ज़ेलेंस्की पर लगा रहे हैं। डर है कि ट्रंप सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन में जांच शुरू करा सकते हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की यूक्रेन के कई इलाकों से रूस को पीछे ढकेलने में लगे हैं। अगर युद्ध विराम होता है तो रूस का कब्जा काफी कम जमीन पर हो सके और यूक्रेन से समझौता हो तो ज़ेलेंस्की को कम नुकसान का सामना करना पड़े। कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन के हमले बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को उम्मीद जगी है कि ट्रंप का रुख बदल सकता है, क्योंकि कई देश बैकडोर से ट्रंप को सैन्य मदद के लिए तैयार कर सकते हैं।
उन देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया शामिल हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो ट्रंप टीम के संपर्क में हैं। हो सकता है ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो, जबकि उससे पहले मैक्रो और ओलाफ शोल्स मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर ट्रंप की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए रोड मैप क्या होगा, जबकि ऐसी स्थिति में यूक्रेन की तरफ से बयान आया है। ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार मिखाइलो पोडोल्यक ने कहा है, बातचीत के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये एक भ्रम है। कोई वार्ता प्रक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि रूस को इस युद्ध के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। यानी ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बेलगोरोद में 13 रिहायशी इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की। कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट तबाह कर डाली। सेवेस्तोपोल पर भी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पिछले साल यानी 2024 में रूस के 37,000 ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन ने काला सागर में तबाही मचाई हुई है, जिसमें रूस के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रेमलिन की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेटो से यूक्रेन को सस्ते और हल्के कामिकाज़े ड्रोन बनाने की तकनीक मिल चुकी है, जिससे वो खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है। ड्रोन खतरे को देखते हुए रूस ने नया प्लान बनाया है। अब तमाम एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन वॉल बनाई जा रही है। एयर डिफेंस तैनात करके सुरक्षा की जा रही है, जिससे यूक्रेन के ड्रोन हमले रोके जा सके। इस प्लानिंग को रूस ने ड्रोन कारपेट नाम दिया है, लेकिन यूक्रेन के पास बारूद सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा है। अगर सैन्य मदद नहीं मिली तो यूक्रेन का खात्मा तय है। अब सब कुछ ट्रंप के रुख पर निर्भर करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई दांव खेले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।